फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। तो स्क्रीन उपर आपण क्लास 9th लाइफ साइंस बुक देखुथिबे जोटा कि काली आपनकर एग्जाम हेबाको अछि। आज मु आपनको मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चंस देबी। क्लास 10th रे मध्ये देइतिला से सब क्वेश्चंस आस्थिला सेमती क्लास 9th रे मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चंस जोटा कि आपनका एग्जाम रे काली आसीबो जोटा को सिलेक्टिव रहिछि ओब्वियसली काली आपनका एग्जाम रे आपण देखिबा को पाइबे। तो निश्चिंत भाव में वीडियो को लास्ट पर्यंत देखूँ कौ गुड़ाक इंपोर्टेंट चैप्टर रही है। चैप्टर वाइज जहाँ भी इंपोर्टेंट थी मुझे आपण मान सहित शेयर करी। आपड़ से 2 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चंस और 1 मार्क क्वेश्चंस पाइबे। तो निश्चित भाव में वीडियो को लास्ट पर्यंत देखूँ मुझे चैप्टर वाइज सब गुड़ाकर सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपण मान सहित शेयर करी। तो चलते डेर न करी स्टार्ट करवा। वीडियो को निश्चिंत भाव में लास्ट पर्यंत देखिए। वीडियो को सांग मानक सहित निश्चित भाव में शेयर करेंगे आउ वीडियो को लाइक करेंगे एवं जदि चैनल रे नुआ अछंती प्लीज समस्त को गोटे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो निश्चित भाव में देखि पड़थे फर्स्ट चैप्टर आपनको सिलेबस ये देखिए दूसरी जोटा कि आपणकर अच्छी आपणकर देखि पड़थे मात्र 7टी आपणकर देखि पड़थे 7टी चैप्टर अच्छी 7टा जाक चैप्टर को मुझे सहित शेयर करी जो गुड़ाक कि आपण इम्पोर्टाट केवल मुझे गुड़ाक ही शेयर करी बेसी किसी कहबी केवल इम्पोर्टाट ही आपको शेयर करी। तो चलते डेर न करी स्टार्ट करवा। तो फर्स्ट चैप्टर आपणकर जैव विविधता अच्छी। तो जैव विविधतार इम्पोर्टाट क्वेश्चंस ये गुड़ाक आसो कि आप जीव जगतर क्लासिफिकेशन को भल भाव में देखिए। जमीक प्रथम जाति जाति को लेकिन प्रजाति प्रजाति को वंश वंश रु वर्ग वर्ग रु श्रेणी श्रेणी रु पर्व देन प्राणी जगत उद्भिद जगत। तापर आपण केमती द्विपदी नामकरण केमती लिखा जाए प्रथम किए आविष्कार करते ये सब जिनस को टिके रीडिंग करेंगे। मुझे जहाँ कहूँ केवल ताकू ही रीडिंग करूँ जोटा कि आपको 1 मार्क आपको हेल्पफुल हम। देन तापर एठी आपण देखि पारुथिबे जोटा कि रॉबर्ट ह्यूटाकर जी कि 1959 रे से प्रथमे 1844 मसीह E.H. हेकेल नामक जर्मनी जड़े प्राणी विज्ञानी एक कोशी जीव मान प्रोटिस्टा नामक एक भाग अंतर्भुक्त कर 3 जगत श्रेणी भाग प्रस्ताव देते। पुणी रॉबर्ट ह्यूटाकर कौन कले ना 1959 मसीह आउ 2टी जीव जगत बाहर कले जोटा कि मोनेरा आउ फंजाई। तो E.H. हेकेल 3टा देते देन रॉबर्ट ह्यूटाकर आउ 2टी जीव जगतर ना देले जोटा हूँ मोनेरा आउ फंजाई। तो एमती करके 5 जगत विशिष्ट श्रेणी विभाग मत दिगला। तो आपको पचारि पारे रॉबर्ट ह्यूटाकर केबे केतोटी जीव जगतर क्लासिफिकेशन करथिले E.H. हेकेल केते मसीह केतोटी जीव जगतर क्लासिफिकेशन करथिले ताकू भल भाव में देखिए। देन तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट रहिबा आपनकर उद्भिद जगत। उद्भिद जगत को आपनकर जो 5 भाग विभक्त कराई सेटा को भल भाव में घोषिबे जोटा कि हूँ थालोफाइटा देन तापर ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा आपनकर इम्पोर्टाट अच्छी टेरिडोफाइटा देन आपनकर जिम्नोस्पर्म भी इम्पोर्टाट अच्छी जिम्नोस्पर्म आउ एंजियोस्पर्म नग्नबीजी आउ आवृतबीजी आपनकर पार्थक्य दर्शाव आसीपर कारण बहुत वर्ष आपण क्वेश्चंस देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नग्नबीजी आउ आवृतबीजी भितर डिफरेन्स बहुत क्वेश्चंस अच्छे मो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कहूँ आपको जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म मोस्ट इम्पोर्टाट तापर आपनकर ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा थालोफाइटा ये जो 5टा अच्छे ये 5टा को आप भल भाव में पढ़ी रखी था। देन प्राणी जगतर इम्पोर्टाट जदि देखा प्राणी जगतर इम्पोर्टाट तो बहुत सारा अच्छे एत सारा पढ़ानी। तो मोस्ट इम्पोर्टाट आपणकर यही 5टी रहिबो। देखंतु भर्टिब्राटार जो क्लासिफिकेशन देइछि ना तो भर्टिब्राटार जो क्लासिफिकेशन देइछि आपण बुक रु एटा शॉर्ट नोट्स हिसाब रे नै परिबे। शॉर्ट नोट्स आपणकर क्वेश्चंस आसीबो जेमति कि साइक्लोस्टोमाटा आसी परिबो पाइसेस आसी परिबो आम्फिबिया आसी परिबो रेप्टिलिया आसी परिबो एप्स आसी परिबो मामालिया आसी परिबो कारण मामालिया बहुत वर्ष प्रीवियस ईयर रे क्वेश्चंस आसी। तो आम्फिबिया भी क्वेश्चंस आसी। तो आपण ये जो 6टी अच्छी 6टी को शॉर्ट नोट्स हिसाब से नहीं पारे आप 3 मार्किया क्वेश्चंस पाइपर 1 मार्क क्वेश्चंस पाइपर एमती कि लॉन्ग क्वेश्चंस पाइपर। तेणु यही 6टा को भल भाव में आप घोषिकी रखु। देन यही चैप्टर आउ गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट लॉन्ग क्वेश्चंस एव्री ईयर आसी
एव्री इयर मीन्स जेकोसी एग्जाम हेले ये क्वेश्चंसटा हूँ फेवराइट क्वेश्चंस तार जमतीक आपणकर एक्सटेंडिंग स्पेसीज को गुड़ाक एंडेंजर्ड स्पेसीज को गुड़ाक ये जो सर्ट नोट्स गुड़ाक अच्छी ये आपको बहुत सारा 1 मार्क आपरे एमतीक माने सर्ट नोट्स पाइपर 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चंस तो आसीपर ओबियसली कारण बहुत ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଖେଳେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରୁ क्वेश्चन ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିଛି ଯେମିତିକି ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଜାତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତି ଯେଉଁଟାକି ଭଲ୍ୟୁନେରେବୁଲ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ତାପରେ ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି ରେୟାର ସ୍ପେସିସ୍ ଏ ଯେଉଁ 4ଟା ଜାତି କହିଲି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜାତି ଆଉ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର असुरक्षित जाति आ दुर्लभ जाति यही दुर्लभ जाति आपणकर जमीक आसाम मानस जातीय उद्यान देखा जाता सुवर्ण मर्कट हूँ यार गोटे एग्जाम्पल दुर्लभ जातिर आपणकर कमंडलू गछ गोटे दुर्लभ जीव तो युवाक इम्पोर्टाट असुरक्षित जाति भल्युनेबल स्पेसीस जो गुड़ाक जोटिकी जीव मानकर शिकार व्यवहार अति मात्रा होउथिबारु एमानंकु संरक्षण ପାଇଁ कौनसी विशेष पदक्षेप निया जाउ नथिबारु एही जाति मानकु असुरक्षित बा भेद्य जाति बोली कह जाय जदि 2-3 मार्क पड़ो आ 2-3 मार्कटा पॉइंट लिखिकी आपण आसीपारे एही जाति माने भविष्य में विलुप्त होबार आशंका सृष्टि होती तो एमानंकु जेमतिक औषधीय गुल्म सरीसृप तृणभोजी यही अंतर्भुक्त जीव असुरक्षित जाति तो ये जो चित्र देती आपको भल भाव देखिए किए कौ स्पेसीस अंडर रे जाऊँगी एक सिंह गंडा कौन जाऊँगी आपणकर ग्रेट इंडियन बुस्टार्ड बृहत पांडा ये 4टा आपण मोस्ट इम्पोर्टाट आई होप कि चैप्टर इम्पोर्टाट कौन आप जापर देन आम सेकेंड चैप्टर को जीवा देखो सेकेंड चैप्टर आपणकर अच्छी जीवकोश और यार संगठन यहाँ गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट चैप्टरटा आउ 1 मार्क बहुत सारा क्वेश्चंस आसो मु कहि कि चैप्टरटा तो थोड़े भल भाव पढ़ी दिंतु किए कौ मसीह कौन करते जिनसटा को भल भाव देखिए तापर आपणकर इम्पोर्टाट सर्ट नोट्स गुड़ाक चित्र जदि चित्र भी आपणकर 2-3 मार्क आसीपर प्राणीकोश को उद्भिद कोश देखिपे केमती अच्छी आ प्राणीकोश केमती अच्छी यहाँ प्रैक्टिस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया आपणकर इम्पोर्टाट माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोली कह जाए कोशर शक्ति केन्द्र बोली माइटोकॉन्ड्रिया को कह जाए आउ एटीपी को शक्ति मुद्रा बोली कह जाए ताकू भल भाव देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आपन इम्पोर्टाट रहा लाइसोजोम हूँ मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चंस आपणकर आसीपर जमीक लाइसोजोम को माने आत्मघाती थली कह जाए पाचक थली कह जाए ये कौन करता ना क्षतकोश आ मृतकोश बा सेमानकर अंगिका गुड़ी को माने ये क्षतकोश बा मृतकोश को नष्ट कर दे थाए लाइसोजोम तो से आत्मघाती थली कह जाए तो सर्ट नोट्स हिसाब से आप माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पारे लाइसोजोम नहीं पारे एगुड़ा को भल भाव पढ़े लवक को नहीं पारे देन ये चैप्टर मोस्ट 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 भेरी इंपोर्टाट हूँ आपणकर ये 2टा डिफरेंस देखो ये 2टा डिफरेंस सबू वर्ष क्वेश्चंस आसी उद्भिद कोश प्राणीकोश आपणकर प्राक न्यष्टीय कोश आ सुन्यष्टीय कोश जमीक प्राक न्यष्टीय कोश कौन झिल्ली आवृत कोश अंगिका न थाए प्राक न्यष्टीय कोश कौन कोश अंगिका न थाए किंतु सुन्यष्टीय कोश सबू कोश अंगिका थाए जमीक माइटोकॉन्ड्रिया थाए गल्गी बॉडी थाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थाए झिल्ली द्वारा आवृत आ सुसंगठित आउ प्राक न्यष्टीय कोश न्यष्टिटी सुसंगठित नुहे किंतु सुन्यष्टीय कोश न्यष्टि हूँ सुसंगठित प्राक न्यष्टीय कोश न्यष्टि झिल्ली न थाए सुन्यष्टीय कोश न्यष्टि झिल्ली युक्त आउ प्राक न्यष्टीय कोश एकमात्र गोलाकार डीएनए अणु थाए जहाँ क्रोमोसोम न थाए एथरे सुन्यष्टीय कोश एकाधिक रैखिक डीएनए अणु थाए क्रोमोसोम भितर संगठित होकर रही थाए ये 2टा जाक डिफरेंस को भल भाव देखिए उद्भिद कोश प्राणीकोशर डिफरेंस को देखिए मु तो कहि 2टा डिफरेंस रु जेकोसी गोटे डिफरेंस तो सियोर आसो आपणकर जो 1 मार्किया गुड़ाक आपणकर अनुशीलन टे देखिपारे जमीक शक्ति मुद्रा आपणकर एटीपी तापर आपणकर न्यूक्लियर यहाँ गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन न्यूक्लियर साइड सहित डैश संयोजित हेले आपको न्यूक्लियोटाइड कह जाए जमीक फॉस्फेट सेंट्रोजोम डैश कोश न थाए सेंट्रोजोमटा आपणकर उद्भिद कोश न थाए उद्भिद कोश सेंट्रोजोम न थाए तापर आपणकर प्राक न्यष्टीय कोश डीएनए टी कौन थाए ना असंगठित आउ राइबोसोम द्वारा कौन संश्लेषित होता है ना पुष्टिसार संश्लेषित होता है
कोशर शक्ति मुद्रा क्या कहुए एटीपी को शक्ति मुद्रा कहुए आउ शक्ति केन्द्र क्या कहुए माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति केन्द्र बा पावर हाउस ऑफ द सेल बोली कहुए। देन कोश भित्ति आपणकर सेल्युलोज द्वारा गठित होता है। कोश झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली बोली मध्य कहुए। कोश झिल्ली कहा द्वारा तैयारी ना लिपोप्रोटीन द्वारा गठित। लाइसोसोम को आपणक पाचक थली मध्य कहुए आत्मघाती थली मध्य कहुए। तो ये थी आपणकर सेकेंड चैप्टर इंपोर्टेंट। देन थर्ड चैप्टर देखिए। तो थर्ड चैप्टर आपणकर अच्छी टिश्यू सिस्टम जोटा कि टिश्यू तंत्र थर्ड चैप्टर। तो एथिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलते देखा। तो स्टूडेंट्स मु आपको कहबी कि यही चैप्टर इंपोर्टेंट आपणकर होची मेरिस्टोमेटिक टिश्यू आउ होची स्थायी टिश्यू जोटा कि उच्च श्रेणी उद्भिद मानक विभिन्न प्रकार टिश्यू देखा जाए। आकार स्थान कार्य और विकास को आधार करके टिश्यू को साधारणतः दुईटी मुख्य भाग में विभक्त कर गोटे हूँ मेरिस्टोमेटिक टिश्यू आ गोटे हूँ स्थायी टिश्यू। ये दुईटा टिश्यू को भल भाव देखिए। यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ लॉन्ग क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट आपणकर इंपोर्टेंट जदि कहबी आपको जाइलेम क्या कहुए फ्लोएम क्या कहुए। जाइलेम फ्लोएम हूँ आपणकर मोस्ट इंपोर्टेंट। जाइलेम द्वारा आपणकर जल परिवाहित होता है आपणकर फ्लोएम द्वारा खाद्य परिवाहित होता है। तो यहाँ मन रखिए जाइलेम आउ फ्लोएम ए दुईटा को भल भाव देखिए। तार जाइलेम चारि प्रकार सरल टिश्यू को लेकिन जाइलेम गठित होता है जमीक आप ट्राकेड भेसेल जाइलेम पारेन्काइमा जाइलेम फाइबर सेमती फ्लोएम आपणकर सीप ट्यूब कंपानियन सेल फ्लोएम पारेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो जाइलेम आउ फ्लोएम को भल भाव देखिए। देन पेशी टिश्यू आपणकर मोस्ट इंपोर्टेंट पेशी टिश्यू मुझे जोड़ाक अंडरलाइन कर रीडिंग करेंगे। जोड़ाक इंपोर्टेंट रही आपको मुझे अंडरलाइन कारण पढ़ला बेले इंपोर्टेंट ही अंडरलाइन करवा उचित। जोटा कि आपंकर ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी आपंपाई इंपोर्टेंट रेखित पेशी और अरेखित पेशी आपंकर इंपोर्टेंट पेशी टिश्यू मोस्ट इंपोर्टेंट हूँ आपंकर देखो मिले ये चित्रटा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट कारण ये चित्र आपणकर आपण प्रीवियस 10th क्लास रे भी ये इंपोर्टेंट रहिबो 9th क्लास पाई मध्य ये इंपोर्टेंट रहिबो। सबु वर्ष रे प्रीवियस क्वेश्चंस खेले कि देखंतु आपणकर स्नायु कोशर चित्र 10th क्लास रे भी आसी आउ 9th क्लास रे भी आसी। तेणु एटा इंपोर्टेंट बहुत ही इंपोर्टेंट रहिबो जोटा कि स्नायु कोशर चित्र आपणक पई मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको भल भाव में प्रैक्टिस करेंगे। तो देन आम फोर्थ चैप्टर देखिए। फोर्थ चैप्टर जोटा खाद्य संपदर उन्नतिकरण तादर इंपोर्टेंट कौन अच्छी चलते देख ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जमीक कि खरीफ फसल रबी फसल क्या कहुए। देन तापर इंपोर्टेंट आपणकर देखिए शस्यर उन्नतिकरण जमीक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जी कि सबुज विप्लव ये करते। युवाक फुल फॉर्म गुड़ाक देखिए तार हेडक्वार्टर कौठारे अच्छी जमीक कि भारतीय कृषि गवेषणा केन्द्र परिषदर हेडक्वार्टर। देन CRRI धान गवेषणा केन्द्र यहाँ OUAT युवाक हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहा। देन तापर नेक्स्ट आम जो देखा नेक्स्ट हूँ जो आपंकर टेबुलटा अच्छे टेबुलटा को भल भाव देखिए। टेबुल गुड़ाक इंपोर्टेंट जमीक कि फसलर ना कौन रोगर ना कौन तार लक्षण कौन ताकू नियंत्रण केमती करें। ये धान हो गहम हो कहार कौ रोग हुए धान में जमीक कि महिषा रोग होता है गहम आपणकर कलंकी रोग होता है आखुरे नाली सड़ा रोग होता है तापर बुट चणारे आपणकर झाउला रोग होता है तापर आपणकर आलू उच्छुर पत्र मोड़ा रोग होता है बुट चणारे झाउला रोग होता है। ये जो रोग गुड़ाक कौ फसल कौ रोग होता है यहाँ भल भाव देखिए। देन तापर जो गाई महिष एगुड़ाक देखिए कि भल दुग्ध दौथुवा गाई किए तापर भारतीय गाई बाहर गाई तापर आपणकर भल माने मांस पाई को कुकुड़ा को व्यवहार कराए बेसिकाली। तो युवाक ये चैप्टर को भल भाव रीडिंग करेंगे। यहाँ इंपोर्टेंट रहा 1 मार्क बहुत सारा 1 मार्क क्वेश्चंस आसीपर। तो मांस पाई क्या बेसी यूज करा जाए तापर अंडा पाई को कुकुड़ा को बेसी यूज करा जाए तापर आपणकर दुग्ध पाई को गाई को माने को गाई दुग्ध पाई बेसी। तो ये सब जिनस को भल भाव देखिए गुड़ाक रीडिंग करेंगे जोटाक इंपोर्टेंट आपको देखिपे इंपोर्टेंट गुड़ाक मुझे अंडरलाइन कर। तो इंपोर्टेंट आपड़ सेमती बही की रीडिंग करूँ तापर इंपोर्टेंट गुड़ाक अंडरलाइन करूँ जमीक देखिपे भारतीय जातिर आपणकर गिर साहिवाल नालिया सिंधी थरारकर कनक्रेज इत्यादि होती केतेक दुग्ध देउथुवा वर्गर गाई गोरु जो माने कि भारतीय जातिर जाऊँ। पिसी कल्चर क्या कहुए मेरी कल्चर क्या कहुए और आक्वा कल्चर क्या कहुए ये 3टा जिनस को भल भाव घोषे पिसी कल्चर मेरी कल्चर आउ आक्वा कल्चर।
ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ସ୍ନେହସାର ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଓ କେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ସହ ସ୍ନେହସାର ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଓ କେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। କାହାର? ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାର। ତାପରେ ପିସିକଲଚର ମାନେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ୱାକଲଚର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମେରିକଲଚର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେରିକଲଚର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ମେରିକଲଚର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପୋଖରୀରେ ଆବଦ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆକ୍ୱାକଲଚର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ 4ଟି ଚାପ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଭର ଅଫ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଦେନ୍ ଆମେ 5th ଚାପ୍ଟର ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ରୋଗ ଓ ତାହାର ନିରାକରଣ। ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ସାରା ରୋଗ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଘୋଷନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ହିଁ ଆସିବ। ତାପରେ ଆକ୍ୟୁଟ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କ୍ରନିକ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଦର ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଆସିପାରେ। ଏଇଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ରୋଗକୁ ଆକ୍ୟୁଟ୍ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗକୁ କ୍ରନିକ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିକ୍ସ ହେଲା, ଫାଲେରିଆ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଦିନ କେବେ ବି ଏଇଟା ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାକୁ କ୍ରନିକ୍ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ତ ତାକୁ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରୋଗ ଆଉ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ, କବକ ଜନିତ ରୋଗ, ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଜନିତ ରୋଗ, ଦେନ୍ ତାପରେ କୃମି ଜନିତ ରୋଗ। ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଷିବେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟା ଅପସନ୍ସ ଦେଇଦେଇଥିବ କେଉଁଟା ଏହି ଜନିତ ରୋଗ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିପାରିବ। ତ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ, କେଉଁଟା କେଉଁ ରୋଗ, ଭୂତାଣୁ ଜନିତ କିଏ, ବୀଜାଣୁ ଜନିତ କିଏ, ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଫଏଡ଼୍ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ତ ଟାଇଫଏଡ଼୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଷିବେ। ତା'ର କାରଣ କ'ଣ, ତା'ର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ତାକୁ କେଉଁ ୱେରେ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ସେଇଟା ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ତ ଟାଇଫଏଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଦେନ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗ କୁହନ୍ତି, ତ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଦେନ୍ ଯକ୍ଷ୍ମା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଯକ୍ଷ୍ମା। ଆଉ ପୋଲିଓକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ପୋଲିଓ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ପୋଲିଓ କେବେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତ ସରକାର କେବେ ହେଇଥିଲେ, ପୋଲିଓ କେଉଁ ରୋଗ ଜନିତ, ଯେମିତିକି ଏଣ୍ଟେରୋଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ଜନିତ ରୋଗ ହେଉଛି ପୋଲିଓ ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୀକାକରଣ କେବେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଯେମିତିକି ବିଶ୍ୱକୁ 2000 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 1988 ମସିହା ମେ ମାସରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଏକ ବିଧେୟକ ପ୍ରଣୀତ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି WHO ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ସାର୍ବଜନୀନ ପୋଲିଓ ଟୀକାକରଣ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଉପମହାଦେଶ, ଆଫ୍ରିକା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାରତ ସରକାର 1995 ମସିହାରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଯାହାକୁ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଥିଲା। ଟୀକାକରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ମସିହା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଜନ୍ମଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ଶିଶୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଟୀକା ଦିଆହେଉଥିଲା। ଦେନ୍ 6th ଚାପ୍ଟରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେବା ଆମେ। ଆଉ 2ଟି ଚାପ୍ଟର ରହିଲା, 6th ଆଉ 7th। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ କଭର ଅଫ୍ କରିଦେବା। କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଚାଲୁଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବୁକ୍ରେ ମାର୍କିଂ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ନିଜର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ତାହାର ପ୍ରଦୂଷଣ 6th ଚାପ୍ଟର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏଇ ଚାପ୍ଟରର। ଦେନ୍ ପିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିବି କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସବୁ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଛି। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଷନ୍ତୁ, ପୁରା ପାଣି ଭଳିଆ ଘୋଷନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇପାରିବେ, 2 ମାର୍କିଆ ପାଇପାରିବେ, 1 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଆପଣ ଯଦି 9th ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଛି। ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଘେରି ରହିଥିବା, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ। ପୃଥିବୀ ଭିଡ଼ିଓ ଲେନ୍ଦି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ବାୟୁର ଆସ୍ତରଣକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ
विभिन्न स्तरर घनत्व पृथ्वी पृष्ठरू ताहार दूरत्व उपर निर्भर करे। यहाँ आधार करी वायुमंडल विभिन्न स्तर अच्छे जमीक ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर आउ एक्जोस्फियर। 1 2 3 4 5 5टा ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्जोस्फियर। एटा देखि पारथिबे। तो ट्रोपोस्फियर क्या कहुआ पृष्ठरू प्राय 20 किलोमीटर पर्यंत व्यापिक अच्छी। ट्रोपोस्फियरटा पूरा आपणकर भूपृष्ठरू केते किलोमीटर पर्यंत व्यापिक अच्छी 20 किलोमीटर पर्यंत। जीवजगत व्यवहार करुवा वायु यही स्तर में रही थाए। एथिरे मेघ वर्षा झड़ सबकिछि होता है। आपको एमती क्वेश्चन पचारि पारिबो मेघ वर्षा झड़ कौ स्तर में होता है तो यहाँ मन रखु ट्रोपोस्फियर आ केते पर्यंत अच्छी 0 ରୁ 20 किलोमीटर पर्यंत व्यापिक अच्छी। देन स्ट्राटोस्फियर जो देखा यह भूपृष्ठरू 20 पर्यंत जाता ट्रोपोस्फियर। देन 20 to 50 हूँ आपणकर स्ट्राटोस्फियर जोठी कि ओजोन लेयर आपणकर अच्छी ओजोन स्तर जार ये हूँ आपणकर O3 हूँ तार सिंबलटा हूँ O3 आपणकर ओजोन स्तर 3टी आपणकर अम्लजान परमाणु रही। देन मेजोस्फियर देखिए यहाँ 50 to 85 जीव। एठारे वायुमंडल तापमात्रा हूँ -90 डिग्री सेल्सियस। सॉरी वायुमंडल तापमात्रा हूँ 90 डिग्री सेल्सियस, माइनस नुहे ओनली 90 डिग्री सेल्सियस। देन थर्मोस्फियर जदि देखा यह भूपृष्ठरू 85 रु नहीं 450 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत। तो थर्मोस्फियरटा बहुत देखिपे 85 रु नहीं पूरा अच्छी केते पर्यंत 450 किलोमीटर पर्यंत हूँ थर्मोस्फियर। यहाँ अत्यंत उत्तप्त। मेजोस्फियर भी उत्तप्त किंतु 90 डिग्री सेल्सियस। ये ताठारू अधिक उत्तप्त। ये होते अत्यंत उत्तप्त बलय हूँ किए थर्मोस्फियर। तेणु यहाँ उत्तप्त होइथिबारु एहार उपरी भागर तापमात्रा प्राय 1200 डिग्री सेल्सियस रही है। तो भूपृष्ठ आपणकर केते किलोमीटर रहिला थर्मोस्फियर 85 रु नहीं 450 किलोमीटर पर्यंत। आउे आपणकर सेल्सियस केते 1200 डिग्री सेल्सियस रही है। एठारे थिबा गैसीय अणु गुड़िक चार्ज युक्त और आयन अवस्था थांती। तार गैस गुड़ाक चार्ज आयन अवस्था थांती। तो से आयोनोस्फियर बोली मध्य कुहाଯାଏ। काहाकू थर्मोस्फियर को आयोनोस्फियर बोली मध्य कुहाଯାଏ। तापर आसला आपणकर एक्जोस्फियर जोटा कि पृथ्वी पृष्ठरू 450 किलोमीटर उपरकू रही थाए हूँ एक्जोस्फियर। तार यहाँ हूँ तार चित्रटा आपड़ जदि लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ला ताकू क्लासिफिकेशन करके पूरा पॉइंट वाइज लिखिए। प्लस जदि आपको टाइम थी करें न कले भी चलो। खाली ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेजोस्फियर थर्मोस्फियर एक्जोस्फियर हेडिंग देवे ता अंडर रे जहाँ जहाँ पॉइंट अच्छी लिखिपारे जोटा कि लॉन्ग क्वेश्चंस रही। देन तापर आपणकर मृत्तिका आपंपाई इम्पोर्टाट रहा। मृत्तिका क्षय किपरि हुए, मृत्तिका क्षय को किपरि रोकी पारिबा, मृत्तिकार विभिन्न स्तर गुड़ाक कौन ये स्तर गुड़ाक भल भाव में घोषे। जमीक कृष्ण मृत्तिका विभिन्न प्रकार मृत्तिका सॉरी केते प्रकार मृत्तिका रही। मृत्तिका हूँ आपणकर एठी आपणक मृत्तिका साधारणतः 6 भाग में विभक्त कराई। कृष्ण मृत्तिका, लोहित मृत्तिका, पट्टुमाटी, देन तापर आपणकर पहाड़िया माटी, मरु मृत्तिका आपणकर मांकड़ा माटी या भल भाव में घोषे। आ तार विभिन्न स्तर गुड़ाक इम्पोर्टाट ये देखिपे। मृत्तिकार विभिन्न स्तर क्लासिफिकेशन करके चित्र माध्यम बतई यहाँ इम्पोर्टाट। यहाँ हूँ पृष्ठ मृत्तिका टॉप सॉइल, उपमृत्तिका सब सॉइल, देन तापर अंतः मृत्तिका इनर सॉइल, तापर प्रस्तर मृत्तिका रॉक बेड। प्रस्तर स्तर, अंतः मृत्तिका, उपमृत्तिका, पृष्ठ मृत्तिका ये स्तर को भल भाव में देखिए। स्तर इम्पोर्टाट रोटा कि एपटे मुझे कहली आपको मृत्तिका 6 प्रकार मृत्तिका विषय में देखिए। एटी आपंकर गोटे रसिड रेन। एसिड रेन आपंपाई मोस्ट इम्पोर्टाट। एसिड रेन रे आपंकर जमती कि कलकारखाना जानवाहन घरकणा आम आजिकल अधिकरू अधिक खनिज इंधन व्यवहार करुचु। फल वायुमंडल को बहुल परिमाण में अंगारकाम्ल बाष्प और अंगारक कणा निर्गत होगा संगे संगे जबक्षारजान और गंधक ऑक्साइड आकार में निर्गत हो। जबक्षारजान गंधक ऑक्साइड तापर आपणकर अंगारकाम्ल एगुड़ाक बेसी
प्रभाव पकाउछि। एही बाष्पगुड़िक वर्षा समय जलबिंदु सहित मिसी अम्ल आकार भूपृष्ठ रे पड़िथाए, जहाकू आमे अम्ल वृष्टि बा एसिड रेन बोली कहिथांती। तो एसिड रेन मध्य मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तबे ब्लूम काहाकू कहबा आमे जल रे पोषक यथा जबक्षारजान आ फॉस्फोरस जबक्षारजान और फॉस्फोरस मात्रा वृद्धि पाइले विभिन्न प्रकार शैवाल मानकर अत्यधिक वृद्धि घटी जल सबुज वर्ण हो जाए, यहाँ ब्लूम कहुए। ब्लूमटा मध्य इंपोर्टेंट, जमती कि एसिड रेन इंपोर्टेंट, ब्लूमटा मध्य बहुत थर क्वेश्चंस आसी। जबक्षारजान आपणकर फॉस्फोरस मात्रा अधिक हो गले आपणकर माने शैवाल मानकर अत्यधिक वृद्धि घटिकी जलटा कौन हुए ना सबुज रंगर देखा जाए, ताकू ब्लूम कहुए। देन तापर ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट जोटा कि आप सबुज कोठर प्रभाव को गैस गुड़ाक अच्छे जमीक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, मिथेन, CH4 प्रभृति गैसीय पदार्थ मध्य विश्व उष्मायन कारण होता है। बास मानू सबुज कोठरी गैस कहुए। बहुत थर ग्लोबल वार्मिंग क्या कहुए आउ तार गैस गुड़ाक कौन युड़ाक पड़े। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तापर आपणकर हूँ मिथेन, युड़ाक हूँ आपणकर ग्लोबल वार्मिंग गैस गुड़ाक। तो ओजोन स्तर को भल भाव देखिए, ओजोन लेयर, तापर आपणकर साउंड प्रदूषण केमती होची, जमती कि शब्दर मात्रा जो टेबुलटा देइछि आपको भल भाव पढ़े। आपणकर टेबुलटा इंपोर्टेंट रहिबो। तापर आपणकर श्रुति मधुर केते, श्रुति कटु केते, शब्दर मात्रा 0 ରୁ 100 डेसिबेल मध्य हेले यह श्रुति मधुर, आउ 120 किंबा एहाठारु अधिक हेले यह श्रुति कटु होता है। शब्द प्रदूषण भाव अभिहित तेणु 120 ରୁ अधिक हेले श्रुति कटु। 130 डेसिबेल ରୁ अधिक हेले कर्ण प्रति क्षतिकारक। 130 डेसिबेल ରୁ अधिक हो गले कर्ण प्रति क्षतिकारक हम। आ 100 डेसिबेल ରୁ अधिक शब्द मनुष्यर कर्ण प्रतिवाद करने आरंभ करी थाए। तो मन रखु श्रुति मधुर हूँ 0 ରୁ 100 डेसिबेल, आ 120 ରୁ अधिक हेले आपणकर श्रुति कटु। तो लास्ट चैप्टर आपणकर विश्व महामारी परिचालना रही है। एतेटा इंपोर्टेंट जेहेतु नुहे माने इंपोर्टेंट चैप्टर, किंतु एतेटा इंपोर्टेंट माने क्वेश्चंस तो माने देखिया को मिलुनी। तथापि आपन को इंपोर्टेंट ए चैप्टर आपणकर आसीजिवो, जेमती कि महामारी और विश्व महामारी भितर डिफरेंस एटा को देखिदेबे। महामारी और विश्व महामारी भितर डिफरेंस को देखिनेबे, एटा इंपोर्टेंट है परिबो। तापरे संक्रामक रोग काहाकू कुहा जाय, तापरे ए डिफरेंसटा जब देखिए देखिदेवे। तापरे कोविड उपरे जदि हम टिके पढ़ीदेवे तो हो चैप्टर भितर इंपोर्टेंट। आई होप कि सब जाक चैप्टर इंपोर्टेंट आप जानी पारे, मोस्ट इंपोर्टेंट को गुड़ाक। तो निश्चित भाव में आप बुक्रे आप मार्किंग करूँ, आउ से अनुसार निजर पढ़ापढ़ी स्टार्ट करूँ। मु 100% ग्यारंटी देवी मु जहाँ भी सिलेक्टेड देइछि आपनको सेथिरु ही क्वेश्चंस आसीबो। तो निश्चित भाव में वीडियोटी को सांग मानक सहित निश्चित भाव में समस्ते शेयर करूँ। आ वीडियो को प्लीज समस्ते गोटे गोटे लाइक करेंगे। जदि किसी क्वेरीज थी ताले निश्चित भाव में कमेंट करेंगे। प्लीज जी भी नुआ अच्छा चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर रखि था, आपण ही हेल्पफुल हम। तो मुझे सहित पूरा सब बेले अच्छी, जहाँ भी जिते बड़े भी जेकोसी सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट जेकोसी सब्जेक्टर क्वेरीज आपन को आसो, आप कमेंट करेंगे। आपण कमेंट अनुसार ही मुझे वीडियो नहीं आसबि। वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ।